सब कुछ बह घर बार से, सब कुछ एक चम्मच से नहीं बचा घर में। बाढ़ आई तो सर कुछ जो है सारा सामान बह चुका है और कुछ नहीं बचा है, ना खाने को बचा है, ना कुछ, ना कपड़ा, ना लत्ता, सारा सब कुछ घर का सामान था नया, बिल्कुल सब बह गया। अब हमारा घर बिल्कुल नहीं है, अब हम बेघर हो रखे हैं इस टाइम। हम लोग इस वक्त हैं देहरादून के डालनवाला के चंदर रोड वार्ड नंबर 28 में, इसको गांधी बस्ती बोलते हैं। 15 तारीख की रात को और 16 को 2 बार जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रकृति का रौद्र रूप था या आपदा थी वो आई थी सहजधारा की, और देहरादून के कई इलाकों में ये स्थिति रही थी। उसके बाद इस बस्ती में पूरा ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी भी लोग जो है स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने भी जेसीबी भी आई थी, उसने भी काफ़ी मलबा हटाने की कोशिश की। लगातार 5 दिन से बता रहे हैं कि जेसीबी भी लगी हुई है, लेकिन घरों में इतना पानी भरा हुआ है, इतना मलबा भरा हुआ है, उसे साफ़ करने में भी कितना समय लगे कुछ कह नहीं सकते। एक युवा हमारे साथ हैं यहाँ के, जो यहीं के ये बताएंगे आपका नाम और क्या। मेरा नाम सुभाष है और यहाँ कम से कम 8, 9, 10 फीट के आसपास पानी रहा होगा। आपको लाइनें दिखाई दे रही है, इधर दीवारों पे बहुत लाइनें बनी हैं, देखो कम से कम 10 फुट के आसपास पानी था। लोगों के घर में इतना मलबा भरा पड़ा है, अभी भी लोग सफाई कर रहे हैं 5 दिन से। नुकसान का कोई आकलन नहीं है, लगभग 300 से 400 परिवार प्रभावित हैं इस क्षेत्र के, और किसी भी ऐसा कोई परिवार नहीं जिसका 1.5 से 2 लाख का नुकसान ना हो। सब चीज़ जितना फर्स्ट फ्लोर पे जितना सबका सामान था सब बर्बाद हो चुके हैं, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। आज ये लोग उस हादसे पे खड़े हैं कि इनके पास पहनने के कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, लेटने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति में ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग, और मेरे बगल वाला जो वार्ड है, वार्ड डालनवाला 29, वहाँ के लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। और दिन रात सभी लोग लग के, हम भी दिन रात मेहनत करके व्यवस्था सुधार रहे हैं। हमारी निगम की टीम भी देखिए लगातार लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं, कुछ संगठन भी है जो हमारी मदद कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है। सभी लोग दिन रात लग के कार्य कर रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद है कि कम से कम एक परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए, जिससे कि कम से कम अपने रहने का ऐसा बिस्तर जो सामान है वो तो इकट्ठा कर पाएँ। 2:30 बजे के करीब लोग शांत हो गए, अपना आराम से सो गए। फिर सुबह करीब 4:45 बजे जो है ये पानी आया है और उसके कारण ये सारी आपदा आई है। और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार जो है हमने 2017 में जो आपदा आई थी उसके लिए डीएम को ज्ञापन दिया था, और उस दिन से जून के महीने में 15 जून के आसपास में यहाँ सफाई हो जाती थी जेसीबी से, लेकिन इस बार बहुत जल्दी शुरू में कर दी थी पहले से। और आज भी आप देखिए सारे पोलों में जितने पोल हैं उनमें कम से कम 1-1 ट्राली मलबा फंसा पड़ा हुआ है, कपड़े लत्ते। और जो हमारा दूसरा पुल है ऊपर हमारा दूसरा पुल है नई बस्ती चंदर रोड का, जो हिमानी गैस गोदाम से नीचे, उसमें करीब 1 महीने से 1-2 पेड़ फंसे पड़े हैं। और आज जो है ना उसमें कम से कम 6-7 पेड़ फंसे हुए हैं, और उसके कारण जो है ये सारी आपदा। और ये पुल के नीचे कितना देखिए आप, यहाँ पे कितना मलबा भरा पड़ा हुआ है। बहुत कितने परिवार प्रभावित हुए इससे? यहाँ पे तो ये समझ लीजिए सर करीब ये सूरज बस्ती पूरी, इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 250-300 परिवार होंगे सारे। और उस तरफ पंचपुरी है, उस पंचपुरी में भी सब लोगों का एक दिन का नहीं बचा, इन लोगों को किसी के भी घर में। मुझे ना किसी की तारीफ करनी है ना बुराई करनी है। क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं प्रभावितों को? हमने पानी की बोतलें दी हैं, हमने मेडिकल किट दी है, हमने बच्चों के लिए कपड़े दिए हैं, हमने बच्चों की मेडिकल की जो सिरप्स होती हैं वो दी है, खाने का राशन दिया है पैक बना के, जिसमें 1200 रुपये का एक पैक बनता है बचत से, और बचत का नंबर इन लोगों को दे दिया है। वहाँ मधु गुप्ता का नाम लेके कोई भी जा सकता है, पैकेट उठा के ला सकता है। एक सवाल और है, जो ये बना हुआ नहीं, कच्चा खाना भी दे रहे हैं। हाँ बना हुआ, ये मेरी बहन है, पदाधिकारी है, ये रोज बना के दिखाओ, पैकेट दिखाओ। हाँ जी। एक सवाल और है, जो ये जितना ये क्या आया मलबा में गंदगी वगैरह, अब इससे संक्रमण की भी लोगों में काफी कंप्लेन है, तभी लेकर आप क्या शासन से या प्रशासन से कुछ देखिए हम कल जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास। हाँ, कल हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए हमने टाइम ले लिया है। मे भी हमें इवनिंग तक टाइम मिले। हम ये वीडियोस छोटी छोटी बना रहे हैं, हम बांटते हुए की फ़ोटो ना बना के हम इस कीचड़ और इसकी बना रहे हैं। कहाँ पुल टूटा, कहाँ वॉल टूटी, किसका घर आधा टूट गया और किसका आधा टूट के गिरने को तैयार है, कौन सड़कों पे सो रहा है, ये वीडियोस और उस विद नंबर। देहरादून की तस्वीरें हैं। शहर का बीचों बीच का ये इलाका है, डालनवाला
नाला यहाँ से घंटाघर मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा, 1-1.5-2-3 किलोमीटर है। और लोग देखिए कैसे आ रहे हैं, किन किन परिस्थितियों में उन्हें जीना पड़ रहा है, कैसी परिस्थितियों में यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है शहर की। और अभी भी लोग जो है ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। करीब 200 परिवार यहाँ पर रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है। और इस बार आपदा का शिकार प्रदेश की जो राजधानी है देहरादून हुई है। और सारे महकमे यहीं पर हैं, सारे लोग यहीं बैठते हैं। और तस्वीर आपके सामने है। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.